बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज हम इस वीडियो में डेरे के एक ऐसे विभाग की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर संगत नहीं जानती है। ये विभाग 134 सालों से लगातार चला आ रहा है जी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ डेरे का सबसे बड़ा विभाग यानी कि लंगर घर। जब हम डेरे जाते हैं तो लंगर घर जरूर जाते हैं और हमारा मन, हमारी आत्मा लंगर का आनंद लेकर तृप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि डेरे में चलने वाला ये लंगर पिछले 134 सालों से लगातार कैसे चला आ रहा है? इस विभाग में आज तक कभी भी लंगर की कमी नहीं आई। इसकी शुरुआत किसने की थी? उस समय कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी और उन्हें कैसे दूर किया गया था? संगत चाहे हजारों में हो या लाखों में, यहाँ से एक भी संगत डेरे से भूखी वापस नहीं जाती। बेअंत चलने वाला ये लंगर विभाग आखिर काम कैसे करता है? आइए इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को समझते हैं जी। संगत जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आगरा में शिव दयाल जी, जिन्हें संगत स्वामी जी महाराज के नाम से जानती है, जिनकी वाणी लेकर अक्सर बाबा जी सत्संग फरमाते हैं, उन्हीं के हुक्म को पाकर डेरा ब्यास की स्थापना सन 1891 में बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे की थी। उसी वर्ष बाबा जयमल सिंह जी ने यहाँ लंगर की भी शुरुआत करवाई थी, जो तब से लेकर आज तक बिना रुके चला आ रहा है। शुरुआती दौर में लंगर बाबा जयमल सिंह जी की कोठी या यूं कहें कि उनके कमरे के सामने लगाया जाता था। उस समय दाल, सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक सामान जैसे कि भट्टी में जलाने की लकड़ियाँ और अन्य सामग्री आसपास के गांवों से खरीदी जाती थी। बीते 134 सालों में लाखों लोग इस लंगर में प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी भोजन की कभी कमी नहीं हुई। आश्चर्य की बात यह है कि डेरा ब्यास की ओर से संगत से कभी भी लंगर को चलाने के लिए किसी तरह की धन की मांग नहीं की गई। फिर भी लंगर लगातार एक चमत्कार की तरह अनवरत रूप से चला आ रहा है। बाबा जयमल सिंह जी के वचन थे कि उनकी संगत को खुले दिल से लंगर करवाया जाए। उनके वचन भरने में 135 साल बाद भी चाहे डेरा हो या कोई मेजर सत्संग घर, दिन रात लंगर चलता ही रहता है। वहाँ न जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव किया जाता है। करोड़पति हो या गरीब, सबको एक साथ ही एक लाइन में बिठाकर सेवादार लंगर परोसते हैं। बाबा जयमल सिंह जी के बाद हुजूर बड़े महाराज सावन सिंह जी ने गद्दी संभाली। उन्होंने सेवादारों को ये हिदायत दी थी कि संगत को प्रेम और खुले दिल से भोजन कराएं, क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी का लंगर भंडार अनंत है और वहाँ कभी खत्म ना होगा। जितनी भी संगत डेरे आए, सबको प्रेम भाव से लंगर खिलाया जाए। साथ संगत जी, उस समय भी लंगर बड़े महाराज जी की कोठी के सामने खुले मैदान में ही लगाया जाता था। भोजन पकाने की व्यवस्था यानी कि रसोई घर भी एकदम पास में ही बनाया गया था। यह उन दिनों की बातें हैं जब देश में हर जगह बिजली नहीं हुआ करती थी और देश में अंग्रेजों का शासन था। इसलिए सारा खाना मिट्टी में आग जलाकर पकाया जाता था। रोशनी के लिए दीपक और मोमबत्तियां या लालटेन जलाई जाती थी। विशाल कड़ाहों में दाल और सब्जी पकाई जाती थी।
जबकि बड़े तवे पर एक साथ कई रोटियां सेकी जाती थी। बड़े पतीले में संगत के लिए दूध गर्म किया जाता था, लेकिन तब भी लंगर में किसी चीज की कमी नहीं आई। बाद में सरदार बहादुर जी और फिर हुजूर महाराज जी ने गद्दी संभाली। जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए, तब एक बार करीब 1955 का समय था। उस दौर में भी लंगर हुजूर जी की कोठी के सामने खुले मैदान में ही लगाया जाता था। एक बार जब महाराज जी ने लंगर में अव्यवस्था देखी, तो उन्होंने पाया कि संगत रात के 2 बजे तक भी लंगर के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हजूर उस पूरी रात जागते रहे। उन्होंने देखा कि सुबह के 4 बजने वाले थे, लेकिन संगत अभी भी रात का भोजन कर रही थी। हजारों लोग अभी भी भोजन के लिए कतारों में प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देखकर महाराज जी को बहुत दुख हुआ। उस पूरी रात उन्होंने एक बड़ा फैसला अपने मन में लिया। वे सोचने लगे कि मेरी प्यारी संगत पूरी रात भोजन के लिए भटक रही है। ये बात उनसे सहन नहीं हुई। अगले ही दिन महाराज जी ने डेरे की कमेटी की मीटिंग बुलाई। वहां उन्होंने बताया कि लंगर के लिए डेरे में जगह बहुत सीमित है, जबकि संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भंडारों के दौरान जब हुजूर जी का जन्मदिन होता था, तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख संगत डेरे पहुंचती थी, जबकि उस समय लंगर घर की क्षमता एक बार में केवल 2 से 3 हजार लोगों को बिठाने की थी। साथ संगत जी, इस कारण संगत को भोजन के लिए घंटों और कभी कभी तो पूरी रात इंतजार करना पड़ता था। जब महाराज जी को ये बात पता चली, तो वो अगले कई रातों तक चैन से सो नहीं सके। उनकी संगत भोजन के लिए भटक रही, ये बात उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। हुजूर महाराज जी दिन रात इस समस्या का हल खोजने में लगे रहे। आखिरकार उनके दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया। उन्होंने फिर से डेरे की कमेटी की बैठक बुलाई। वहां उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि लंगर घर का इतना विस्तार हो कि कम से कम 20,000 से 25,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकें और पूरी संगत को भोजन करवाने में 3 घंटे से अधिक समय ना लगे। उस समय लंगर घर के तीनों तरफ डेरे की इमारतें थीं, लेकिन पूर्व दिशा ऐसी थी जहां खाली जमीन थी, लेकिन वे जमीन समतल नहीं थी। वहां छोटी छोटी पहाड़ियां, गड्ढे और दलदली इलाका था, और वहां लंगर घर बन पाना लगभग नामुमकिन था। डेरे के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उस क्षेत्र को समतल करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इस पर महाराज जी ने दृढ़ता से कहा, चाहे इसमें 10 साल लग जाए, लेकिन इसके बाद मेरी संगत को आराम से भोजन मिल सकेगा। संगत को रात भर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद महाराज जी ने सत्संग में घोषणा की कि खाई भरने की सेवा की जाएगी। उस समय इस सेवा को मिट्टी की सेवा का नाम दिया गया। संगत ने पूरे जोश के साथ इस सेवा में भाग लिया। लोग अपनी खाली टोकरी में मिट्टी भरकर सिर पर उठाते और खाई में डालते थे। सेवादारों ने बड़ी लगन के साथ सेवा शुरू कर दी। संगत का उत्साह बढ़ाने के लिए हजूर महाराज जी रोज सुबह और शाम 2 बार मिट्टी की सेवा में जुटे सेवादारों को दर्शन देने के लिए वहां आ जाते थे, जिससे संगत का उत्साह
और भी बढ़ जाता। धीरे धीरे इस सेवा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई और देश भर से जत्थे डेरे पहुंचने लगे। भंडारे के दिनों में तो कई बार संगत सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक मिट्टी की सेवा में जुटी रहती थी। संगत ने डेरे को अपने घर की तरह समझा और मिट्टी की सेवा को हुजूर का हुक्म माना। ना दिन देखा, ना रात, ना भूख देखी, ना प्यास, बस मिट्टी की सेवा में लगे रहते। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवा में भाग लिया। कुछ ही समय में बड़े बड़े टीले समतल हो गए और गहरी गहरी खाइयां समतल जमीन में बदल गईं। इस अद्भुत सेवा ने डेरे में इतिहास रच दिया। ये काम एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर सामने आया, क्योंकि जो काम पूरा होने में 10 साल लगने थे, वे संगत की निस्वार्थ भाव सेवा के चलते सिर्फ 1.5 साल में ही पूरा हो गया जी। जब ये कार्य संपन्न हुआ, यानी कि जमीन पर बड़ा लंगर घर बना दिया गया, तो एक बार हजूर महाराज जी ने पहली बार लंगर में जाकर संगत को दर्शन दिए। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि हमारे देश में जाति प्रथा गैर कानूनी घोषित होने के बावजूद लंगर में ऊंच नीच का भेदभाव जारी है। नीची जाति के लोगों के लिए अलग से कतारें लगवाई जा रही थी। ये देखकर महाराज जी बिना किसी झिझक के नीची जाति वाली की कतार में बैठ गए और संगत के साथ प्रेम पूर्वक लंगर ग्रहण किया। जब हुजूर जी को वहां बैठा देखा तो डेरा कमेटी के अन्य अधिकारी भी उनके साथ उसी कतार में बैठ गए। इस घटना ने संगत को एक गहरा और प्रेरक संदेश दिया। महाराज जी इस प्रेमपूर्ण मिसाल ने समाज और संगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया। उस दिन के बाद डेरा व्यास में लंगर में जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं रहा। सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन बनाने और खाने लगे। कोई अमीर है या गरीब, कौन किस धर्म का, वहां ये सब नहीं पूछा जाता। सभी के लिए एक समान लंगर परोसा जाने लगा। इसके बाद संगत की बढ़ती संख्या को देखते हुए लंगर का और भी विस्तार किया गया। 1960 के दशक में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा। उस समय तक बहुत सी जगहों पर बिजली पहुंच चुकी थी। साथ संगत जी बाबा जयमल सिंह जी द्वारा शुरू किया गया ये लंगर आज भी उसी खुले दिल से चला आ रहा है। अब तो लाखों लोग एक साथ बैठकर लंगर का आनंद लेते हैं। बाबा जी की अपार कृपा के कारण आज तक लंगर में किसी चीज की कमी नहीं हुई। बाबा जी का भंडार सच में अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। डेरा संगत से कभी भी लंगर के लिए कोई धन राशि की मांग नहीं करता, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम ऐसे सेवा के कार्यों में जरूर लगाएं। आज की अगर बात करें तो डेरे का लंगर 24 घंटे बिना रुके चलता है, जहां प्रतिदिन संगत के लिए चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतने लगा, डेरे में संगत की सुविधाओं के लिए जगह जगह पर भोजन भंडार, स्नैक बार और कैंटीन बनवाए गए, जहां कम कीमत में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। डेरे में बिकने वाला भोजन बिना किसी मुनाफे के संगत को दिया जाता है। आज डेरे के स्नैक बार
भोजन भंडार या कैंटीन में भोजन में कई तरह की वैरायटीज होती हैं, फिर भी इसे सादा और हल्का रखा जाता है ताकि सभी के लिए पचने में आसान हो। और इसे इतनी सफाई से बनाया जाता है कि एक 5 स्टार होटल की रसोई भी इसके आगे फेल है। जो लोग बिस्किट, जूस, चॉकलेट आदि खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी डेरे में दुकानें खोली गई हैं, जिनके दाम MRP से काफ़ी कम रखे गए हैं। साथ संगत जी, डेरे का लंगर घर 50 एकड़ में फैला एक विशाल क्षेत्र है जो दिन रात खुला रहता है, जहां संगत के लिए दिन में 3 बार भोजन तैयार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि 25,000 लोग भोजन करवाने में सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इस तेज सेवा व्यवस्था के चलते 2 से 3 घंटे में करीब 3 लाख लोग भोजन कर सकते हैं। लंगर सेवा में सेवादार दिन रात बारी बारी से सेवा करते हैं। भोजन भंडार, स्नैक बार और कैंटीन का साप्ताहिक मेनू तय होता है। हर भोजन में अलग अलग तरह की दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, अचार और दही शामिल होता है। भोजन को बिल्कुल कम मसालों और तेल में तैयार किया जाता है, जिससे संगत को खाने में कोई परेशानी ना हो। लंगर घर के बाद स्नैक बार और फिर भोजन भंडार संगत के सबसे प्रिय खाने पीने के स्थान है। सुबह का नाश्ता संगत अक्सर डेरे की कैंटीन में करना पसंद करती है। वहाँ आलू पूरी, इडली, उपमा, चाय, दूध, ब्रेड और बिस्किट जैसे नाश्ते की चीज़ें संगत को दी जाती हैं। आज डेरे में लगभग सारा खाना आधुनिक मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिससे भोजन जल्दी बन सके और किसी तरह की कोई गलती ना हो सके। स्नैक बार में नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन वस्तुओं को रखा गया है, मतलब संगत देश के जिस भी कोने से क्यों ना आए, संगत को उनकी पसंद का शुद्ध भोजन डेरे में मिल जाता है। बाबा जी सारी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। अक्सर साउथ इंडियन लोग नॉर्थ साइड का फूड खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनके लिए मसाला डोसा, इडली सांभर आदि वस्तुओं को स्नैक बार में रखवाया गया है। अभी हाल में ही हजूर जी के आदेश पर डेरे में स्वादिष्ट बेसन की बर्फी भी मिलनी शुरू हो गई है, जो किसी भी कैंटीन से खरीदी जा सकती है। साथ संगत जी, इतनी बड़ी व्यवस्था बिना किसी चमत्कार के नहीं चल सकती। इस व्यवस्था के पीछे हमारे संत सद्गुरुओं की दया है। उनकी कृपा से ही ये सब पिछले 135 सालों से चला आ रहा है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। साथ ही संगत से बेनती है, अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।